अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज मैच नहीं था, लेकिन 11 तारीख से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग आज 17 तारीख हो गई है। इन 7 दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग में कौन जीता, कौन हारा, किसने अच्छा परफॉर्म किया, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, आज के स्पेशल शो में, आज के इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस के हवाले से और उन परफॉर्मेंसेस के हवाले से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कप्तानों की परफॉर्मेंस कैसी रही और इसी तरह से इब्तदाई मैचेस में टीमों की मजमूई तौर पर परफॉर्मेंस कैसी रही, साथ में इनफरादी तौर पर प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, बॉलर्स ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बैटिंग की तरफ से वो है साहबजादा फरहान की, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। पाकिस्तान सुपर लीग में 184 रन बनाए हैं, अभी टॉपर हैं। साथ में आपको बताएं कि साहबजादा फरहान की आखिरी 10 इनिंग को देखा जाए तो उन्होंने 789 रन बनाए हैं, 789 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने, जिसमें उनकी 4 सेंचुरियां हैं, 350 उन्होंने स्कोर की हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुसलसल ऐसा चल रहा है। और दुनिया के ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत कम इनिंग में इतने ज्यादा रन बनाए, इतनी 4 सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। आज के शो में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ में और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। खासतौर पर एक और नई टीम के हवाले से रावलपिंडी एक्सप्रेस से जब बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक कि क्या होना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग कैसा इवेंट चल रहा है, क्या आप पाकिस्तान सुपर लीग में आना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक रावलपिंडी की टीम होनी चाहिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और रावलपिंडी एक्सप्रेस उसका नाम हो। लगता है कि शुएब अख्तर इंटरेस्टेड हैं, या तो खुद वो बतौर मालिक सामने आ सकते हैं या वो ये चाहते हैं कि रावलपिंडी की टीम आए और उस टीम के साथ वो अटैच हों, उसमें अपना कोई किरदार अदा करें। देखते हैं कि बात आगे कैसे बढ़ती है और क्या वाकई में अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कोई टीम आती है तो इस रीजन के लिए कितना हम होगा और उस टीम को कितना बूम मिलेगा, इस पर बात करेंगे। साथ में मोहम्मद हफीज से ट्विटर पर किसी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की अपॉइंटमेंट सियासी होती है, तो उन्होंने कहा हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा होता है। और भी कुछ आगे कहा, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूंगा। और जो पूछने वाले ने पूछा था उसने भी कुछ ऐसा पूछा था, लेकिन इस पर भी डिटेल बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग को पहले हफ्ते को सम अप करेंगे आज के शो में और बात करते हैं अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल हमारा मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और स्टूडियो में मौजूद हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हसनैन लियाकत साहब। हसनैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी शो में आए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने मैं रखूंगा पॉइंट्स टेबल, यानी कि कौन सी टीम सबसे टॉप पर है और कौन सबसे नीचे है अपने इब्तदाई मैचेस में, क्योंकि आज तो ब्रेक था, आज मैच नहीं था। देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान के इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2 मैचेस अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस वक्त वो टॉप पर है। लेकिन आपको ये बताएं कि उन्होंने अपने तमाम मैचेस जीते हुए हैं और बाकी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। पेशावर ज़ल्मी आखिर में है। और अब कुछ बात करते हैं, आपके सामने मैं रखता हूं टॉप विकेट टेकर्स, उनकी हम बात करेंगे कि टॉप विकेट टेकर्स कौन कौन है, यानी कि जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, विकेटें ज्यादा ले रहे हैं, वो कौन शामिल है। पाकिस्तान के बॉलर्स उसमें शामिल हैं कि नहीं। टॉप विकेट देखें तो होल्डर इस वक्त टॉप पर हैं 9 विकेटों के साथ और रिशाद दूसरे नंबर पर हैं 6 विकेटों के साथ, शादाब 6 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, अबरार इस वक्त 6 विकेटों के साथ चौथे नंबर पर, इमाद 5वें नंबर पर हैं 6 विकेटों के साथ। अब हम आपके सामने रखते हैं इसी तरह से कि बैटिंग में कौन पहले पर है, कौन दूसरे नंबर पर है और कौन तीसरे नंबर पर है। देखा जाए तो साहबजादा फरहान लीड कर रहे हैं, 184 रन हैं, जिसमें उनकी एक सेंचुरी, एक 50 भी शामिल है जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ। और इसी तरह से मुनरो हैं 147 के साथ, फखर जमान तीसरे नंबर पर हैं 144 के साथ, मोहम्मद रिजवान 143 के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर हैं और मिचेल इस वक्त 125 रन के साथ इस वक्त मौजूद हैं 5वें नंबर पर। तो ये रही इब्तदाई मैचेस की कुछ परफॉर्मेंसेस, वो आपके सामने रख दी हैं। और इस डिबेट का आगाज करते हैं हम हसनैन लियाकत से। हसनैन, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो पहला हफ्ता था पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का, आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग को देखते आए हैं, जो इब्तदाई मैचेस हुए हैं, आपको लगता है कि इन मैचेस को देखकर आपने क्या तासुर लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक कामयाब इवेंट जा रहा है, या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई कमी कोताही है, आगे चलकर बेहतर हो सकती है, कोई गुंजाइश है? देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कराची लेग हुई, कराची लेग ने बड़ा मायूस किया, इस्लामाबाद लेग ने बहुत ही हमें जो है वो इम्प्रेस किया जिस तरह क्राउड आया। लेकिन कराची लेग का एक ही मैच था 234 वाला, जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई। और उस दिन भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस तरह के मैच होंगे तो हमारी हेडलाइन बनेगी।
अनफॉर्चुनेटली इस दफा की पीएसएल में नेल बाइटिंग फिनिश आपको नजर नहीं आ रही। इससे पहले हमने इस्लामाबाद में देखा 230 रन भी चेज हुआ, 240 भी चेज हुआ, 190 भी चेज हुआ, लेकिन अब टीम्स जब चेजिंग में जाती हैं उस तरह से चेज नहीं कर पाती। दो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान टीम के साथ चल रहे हैं वो पाकिस्तान की मोरलेस हर फ्रेंचाइज के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं कि कल देख लीजिए मुल्तान सुल्तान ने 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक 70 रन दिए। इसी के साथ मुल्तान सुल्तान जब एक लम्हे लग रहा था कि रिजवान और उस्मान खान बहुत सेटल हैं, फिनिश नहीं कर पाए। जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रही है उसका रेप्लिका आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में चल रही है। अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही होती और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना चल रही होती तो हमें एक होप जरूर होती कि यहां पे हम अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके हम फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी अच्छा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 दिन के मैच की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हो या दीगर टूर्नामेंट्स में हो, कहीं पर भी हो, किसी सीरीज में हो, उसका आपको पूरी तरह से उसके असरात आपको नजर आए हैं पीएसएल में, गहरे असरात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस जमूद से आप निकल नहीं पाए और ये टूर्नामेंट भी वहीं पर कहीं नजर आ रहा है। शाकिर अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले 7 दिन और जितने भी मैचेस हुए उनके आप स्टैट्स आपके सामने रखे, क्या तासुर मिलता है कि कामयाब इवेंट जा रहा है? देख लुकमान, ओवरऑल एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर हो गया है इवेंट का, लेकिन बात जैसा स्टैंड ने की कि वो जो सनसनी क्राउड चाहता है, जो लोग जो सनसनी फैंस को लीग के साथ जोड़ती है, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। एक मैच को छोड़ के सारे वन साइडेड मैच हो रहे हैं। अगर 200 का टोटल लग जाता है, जिस तरह हम इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ अरसे से देख रहे हैं टीम को, जो इसे 200 प्लस का टारगेट कहीं मिलता होता है तो वो जो है उसके हाथ पंप भूल जाते हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन टीम्स वही करी हैं। एक तो ये मुझे इसमें बुरा लगा कि पाकिस्तान की जो कौमी टीम की क्रिकेट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, वो एक फाइटिंग स्पिरिट उस तरह से नज़र नहीं आ रही। दूसरी ये है कि इस वक्त भी जो जितनी टीमें जीत रही हैं उनमें उनकी कामयाबी में उनके जो हमारे जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। अब कराची की जीत में ओवरसीज़ ने जिताया, आप इस्लामाबाद में भी अगर जैसन जो है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लाहौर के लिए भी जो बांग्लादेशी है रिशाद, जो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। साहबजादा को अगर छोड़ दें तो बाकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स की नहीं आ रही बैटर से। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि लीग पाकिस्तान सुपर लीग का बुनियादी जो एक एम है वो ये है कि हमें अपने लोकल टैलेंट ने परफॉर्म करना है ताकि हम उसे इंटरनेशनल आप कह रहे हैं कि उनकी आपको पहले हफ्ते में कोई ऐसी बैटर्स की जानिब से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई जो आपको लगे कि बड़े मुतासिर हुए? मुझे शाहीन शाह अफरीदी के अलावा लोकल बॉलर्स के अलावा बॉलर्स, चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बैटर्स बॉलर्स क्या करते रहे हैं पहले 7 दिन में। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर हम जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने वो रखा साहब के सामने। पॉइंट्स टेबल में हसनैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की कप्तानी में सबसे ऊपर है, सबसे एंड पर बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी सबसे नीचे है। सर, पेशावर ज़ल्मी में इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा क्या नजर आया इन 7 दिनों में आपको जिससे आपको लगता है यार इन्होंने इस इंटेंट से क्रिकेट खेली है, बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली है, कॉम्बिनेशन अच्छा था, फॉर्मेशन अच्छी है, कप्तानी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, क्या अच्छा नजर आया आपको? देखिए, सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए ना, उनकी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी है। ठीक है। उनके मीडिया मैनेजर से लेके उनके जनरल मैनेजर तक देखिए तो वही लोग हैं जो मोर और लेस पहले या दूसरे सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कप्तान का सिर्फ ऑन फील्ड रोल होता है, उससे बाहर कप्तान का इतना रोल नहीं होता। कल के मैच में आप देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को आना चाहिए था, उन्होंने उसमें भी 3 चेंजेस की। सो जो डाटा ड्रिवन बेस है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसी तरह से आप अगर शादाब खान की कप्तानी की बात करें, शादाब खान की कप्तानी भी इंप्रेसिव है, लेकिन इसमें आपको टीम मैनेजमेंट को भी नहीं भूलना चाहिए। और वो इंग्रेडिएंट्स जो टीम मैनेजमेंट ने टीम में रखे हैं, जैसन होल्डर की शक्ल में, मनरो की शक्ल में, फिर साहिबजादा फरहान, जिस तरह से उनको सप्लीमेंट्री पिक में लाया गया, वो आपकी ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं थे। कल शाकिर अब्बासी ने उनसे सवाल भी किया और वो आके परफॉर्म करे और परफॉर्म करके हेडलाइंस भी बना रहे हैं कि किस तरह से अगर आप उनको उनके स्पॉट पे खिलाएंगे तो वो शायद कौमी टीम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं समझता हूं कि हमेशा से फेवरेट रहती है। 3-4 सीजन शादाब की क़यादत हो या फिर किसी और की क़यादत हो, वो ऑफ जरूर रहे, लेकिन पिछले साल से हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड एक जल टीम वापस नजर आ रही है और वो जो उनका रफ पैच था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी काफी ज्यादा आप ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे प्लेयर्स यहां पे आए, उसके बाद कौमी टीम में उन्होंने जगह बनाई। पिछले साल सलमान अली आगा को जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने T20 क्रिकेट में रखा था तो हम सब डिबेट कर रहे थे कि सलमान अली आगा का कोई काम नहीं है। इवेंचुअली सलमान अली आगा आपके T20 टीम के कप्तान बन गए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। सही हो गया। शाकिर अब्बासी साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है और लाहौर सॉरी पेशावर ज़ल्मी इस वक्त सबसे नीचे है। सर, वो बाबर आजम की आदत कर रहे हैं, टीम बिल्कुल नीचे है। शादाब कैप्टनसी कर रहे हैं, टीम बहुत टॉप पर है।
क्या फ़र्क है? बाकियों को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या चल रहा है? मुझे लगे Difference क्या? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पर स्टैंड बात के लिए मैं शावर ज़ल्मी पे बात कर लेता हूँ। एक तो उनके कैप्टन का वो पूरी तरह गेम में है ही नहीं, वो जो उसका बैट पैच कुछ अरसे से चल रहा है वो उससे निकला नहीं है और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ PSL में भी नज़र आ रही है। दूसरा, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शावर ज़ल्मी और डैरन सामी एक लाज़िम मुलज़ूम थे, उसकी कमी भी जो एक फाइटिंग स्पिरिट वो डालता होता था इस टीम में, डग आउट में बैठ के आपने हमेशा देखा होगा, बड़ा अग्रेसिव स्ट्रेटजी की टाइम आउट में ग्राउंड में आना, आके बात करना, वो भी एक शायद मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके साथ साथ जो टीम सिलेक्शन हुई है इस बार, उसमें भी देखें शावर ज़ल्मी का टॉप या मैं कहता हूँ बड़ा हथियार बॉलिंग में सुफियान मुकीम है। मैं सुफियान मुकीम को मतलब उसको लेवल नहीं नीचे ला रहा, लेकिन सुफियान मुकीम तो भी बच्चा है, अभी नया है, बिल्कुल। तो इसलिए आपने जब टीम सेलेक्ट की है तो उसमें भी वो एक अच्छी सिलेक्शन नहीं है, एक आप अच्छा कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं इन बना चीजों का पाए। ख्याल नहीं रखा गया। आप ये कह सकते हैं लुकमान साहब कि आप अगर अच्छा शो करें, आपको जवाब अच्छा नहीं मिल रहा है तो पार्टनरशिप है ना, इस तरह जिस तरह बल्लेबाजों की पार्टनरशिप होती है, बॉलर्स की होती है। सुफियान मुकीम एक एंड से अगर 3 रन का ओवर करता है तो मोहम्मद अली दूसरे एंड से सुफियान 22 मुकीम दे की आता है। बदकिस्मती है कि उसको कैप्टन उसको बेहतर यूटिलाइज भी नहीं कर पा आप रहा। यूं कह सकते हैं कि शाकिर जैसे पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट का सारा फोकस शायद बाबर आजम ही रहा हो, ऐसा है? हाँ, शावर ज़ल्मी बाबर ने आजम हमेशा कहा से कि बाबर आजम ले लिया, क्योंकि बाकी बस ठीक है। जावेद अफरीदी का ये एक राय जरूर कि उन्होंने हमेशा स्टार ड्रिवन टीम को इंतखाब किया है, उन्होंने अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू को कम नहीं होने दिया। शायद अफरीदी से लेकर बाबर आजम तक उनकी ये कोशिश रही है कि उनकी टीम में मेगा स्टार्स रहें, लेकिन नॉर्मली जब अब टीमें जीतती स्टार से नहीं है, टीमें जीतती हैं राइट मैन फॉर द राइट स्पॉट कॉम्बिनेशन। आप टॉप ऑर्डर के लोग हो, मिडिल ऑर्डर में मिडिल फाइटर हो, ऑलराउंडर हो, वो सारी चीज़ें उसमें थोड़ा कमी नज़र आ रही है। और यही फ़र्क है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, शायद बहुत बड़े जो है वो स्टार्स नहीं है उसमें। अगर वहाँ बाबर आजम ओपनर थे, यहाँ साहबजादा फरहान ओपनर है, लेकिन परफॉर्मेंस दे रहा है। साइम अयूब वहाँ है तो यहाँ पर जो है वो उस लेवल का स्टार नहीं है, लेकिन जो भी है वो अपना परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस गिवन डे पे एक राइट मैन परफॉर्म कर रहा है और वो मेगा स्टार के बजाय आपने इन फॉर्म या टैलेंटेड बंदा रखा है, तो वो फ़र्क डाल रहा है। और ये फ़र्क मुझे दो टीमों में है। शादाब की कैप्टनसी आपको कैसी लग रही है? कैप्टनसी मुझे ठीक है तो इस्लामाबाद। अच्छा चलें इसको यूं करते हैं कि इस्लामाबाद की इस कामयाबी में, यानी कि टॉप पर जाने में शादाब खान का कोई किरदार है? सर डेफिनेटली देखिए ऑन फील्ड तो उनका किरदार है, लेकिन आप पूरे का पूरा क्रेडिट यहां पे शादाब को नहीं दे सकते। लेकिन वहां पे अगर थोड़ा सा मैं अब उधर भी चला जाऊं, बाबर आजम देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में ये फर्क है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का शाकिर साहब भी मानेंगे कि उनका थिंक टैंक बहुत बड़ा है, लेकिन पेशावर का थिंक टैंक कुछ भी नहीं है। एक तरफ बाबर आजम बैठे हुए थे, एक तरफ अकरम बैठे हुए थे, और मोहम्मद अकरम ये कह रहे थे कि वी आर लकी कि हमने मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया। उस मोहम्मद अली को जो 22 रन दे रहा है, जो पहले 2 मैचेस में 100 से ज्यादा रन दे चुका है, सो वहां पे तो आप फुल अथॉरिटी में कप्तान को ब्लेम कर सकते हैं, बाबर आजम को। यहां पे हम उस तरह से चाहे शादाब खान को ब्लेम भी ना करें और उस तरह से शादाब खान को अप्रिशिएट ना करें, लेकिन जगह पे मुझे शादाब खान की अप्रिसिएशन जरूर करनी होगी। मैं उनके ऊपर बहुत तनकीद करता हूं कि कल उनकी बॉलिंग सर बहुत इंप्रेसिव थी। अगर वो इस तरह बॉलिंग करते रहेंगे ना, बॉलिंग के ऊपर विकेटें हैं, हाँ सर, वो बॉलिंग के ऊपर फोकस करें ना। शादाब खान के साथ हमारा झगड़ा, लेकिन साहब मेरी बात सुने, बॉलिंग के ऊपर बॉलिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। शाकिर अब्बास साहब, आप इस पर बताएं कि वो बॉलिंग पर फोकस करने के बजाय नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। उनके पास हैदर अली मौजूद है, उसे नंबर 6 पर भेजते हैं। सर एक प्रॉपर बैट्समैन है, जाना जाता है। जब आप उसे टीम में लेकर आए थे हैदर को, तो क्यों लेकर आए थे? आज जो पाकिस्तान की तरफ से खेला, शादाब को ये समझ नहीं आती है, जानबूझकर खुद जबरदस्ती के ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। शादाब ने ये ओवर द इयर्स हमने 2-3 साल से देखा है, वो कोशिश जरूर कर रहा था, क्योंकि जब से वो कैप्टन बना, आपके पास इख्तियार आ गया, आपने किस जगह पे जाना है, तो उसने अपना वो ये समझता है कि उसके अंदर जो है वो बैटिंग का टैलेंट भी मौजूद है, और वो ज़ाहिर कौमी टीम में नहीं शोकेस कर सकता, तो जहां उसकी अथॉरिटी है वहां उसने ट्राई की। पिछले कुछ सालों में कामयाब भी रहा कहीं, लेकिन इस बार मैं कल के मैच में भी हम जब बैठे थे, जब उसने खुद आया हैदर अली के बजाय, तो हमने यही कहा कि हैदर अली को आना चाहिए था। और हैदर अली का कल जो कैमियो लगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और राइट टाइम पर उसने आके अपनी इनपुट दी, उससे टीम को जो है वो एक अच्छे आप 200 क्रॉस कर गए। तो शादाब को ठीक है अपने ऊपर खुद एतमादी थोड़ी लानी चाहिए। कैप्टन जब जीत रहा होता है, कैप्टन जब उसकी टीम जीत रही होती है, थोड़ा थोड़ा वो जरा चौड़ा भी हो जाता है, बंदा कहता है ठीक है मामला ठीक है, मैं भी जरा अपने आप को ट्राई कर लूँ। लेकिन अच्छी बात यह है, हमने हमेशा उससे ये एक्सपेक्ट किया कि वो बॉलर है, उसे बॉल अच्छा करना चाहिए, बैटिंग कर ले ना कर ले, कभी कर ले, लेकिन ये बॉल तो हमसे हमेशा अच्छी करनी है। आप जबरदस्ती नंबर 4 पर जा रहे हैं, कभी आप सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ये लाजमी एक फैक्ट मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हम इसीलिए बैठे हैं स्टैन लियाकत साहब, आप परेशान ना हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं, पॉइंट्स टेबल पर भी बात करें, और साथ में जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे स्कोर्स किए हैं, अच्छी विकेटें ली हैं, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस साथ में पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर रहे हैं। कौन टॉप पर है, कैसे पहुंच गया और कौन टॉप पर नहीं है, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। वजूहात क्या हैं। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से शुरू करें। मैं सिर्फ एक फैक्ट आपको बताना चाह रहा था, जैसे शाकिर ने कहा, आपने भी कहा कि वो बैटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। शादाब खान कुछ और चीजों के ऊपर भी फोकस करें। शादाब खान की क़यादत में इस टीम में अबरार अहमद थे, उनको उस तरह से मौका नहीं मिला। ठीक है, अब साद की बात करना चाह रहे हैं। शादाब खान की क़यादत में एक लड़का था जो आज सिस्टम में मौजूद नहीं है, मुबस्सिर खान। ही वॉज वेरी शार्प टैलेंट। वो अंडर 19, 13, 16 सब खेल के आया, लेकिन शादाब खान की क़यादत में जब वो इस्लामाबाद में आया तो उसको उस तरह से मौका नहीं मिला। एक मैच में मौका मिला, दूसरे मैच में बैठा दिया। अभी साद की अगर बात करें तो साद भी उसी तरह का ऑलराउंडर है जिस तरह का शादाब खान है, बल्कि उनसे बहुत बेहतर है बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। आपने T20 कंपटीशन में देखा होगा, शाकिर साहब ने भी देखा। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आपने साद को बैठा के शहजाद मलिक को टीम में लेके आए, और उसके डाटा की मुझे समझ नहीं आया कि शहजाद मलिक ने आके 18वां ओवर करवाया जब मैच डेड हो गया था। सो खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है शादाब से भी और भी बहुत सारे क्रिकेटर से कि आपकी जगह को जो बंदा थ्रेट कर रहा हो ना, उसको आप इस तरह से जाया ना करें। आप पाकिस्तान का सोचें। अगर कोई बंदा आके पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते तो आप इसी तरह, शादाब हो गया, नवाज हो गया, ये इसी वजह से तो हमारे लिए सरदर्द बने हुए थे कि किसी और को आने नहीं दे रहे थे। और अभी भी जो लड़के हैं PSL में, आप अगर साद मसूद को देखेंगे तो आप उनके ऊपर बात करेंगे ना। आप एक मैच देखेंगे, अगले 4 मैच देखेंगे नहीं, 5वां मैच देखेंगे तो आप उनके ऊपर क्या बात करेंगे। सही बात। एक बंदे को अगर आपने टीम में एज ए इमर्जिंग टैलेंट लाया है तो उसको कम से कम 4 से मौका 5 देना मैच रन दें। जिस तरह से इब्तिदाई मैचेस उनको देने चाहिए। फवाद जानी को कराची में देख लेना, एक मैच में कितनी मार पड़ी, लेकिन अगले मैच में उन्होंने दिया, फवाद ने अच्छी बॉलिंग करवाई। सो काइंडली यार, ये जो इमर्जिंग टैलेंट है कम से कम इसको ग्रो होने दें। जिस तरह हैदर अली की लुकमान साहब ने बात की, इसी तरह से मैं साद की बात करूंगा, मुबस्सिर खान की बात करूंगा कि इनको अगर आप लेते हैं तो ड्यू मौका दें ताकि कौम की कोई खिदमत हो सके, अपने पर्सनल गोल्स में ना जाए। आपके नसीब में जब तक पाकिस्तान लिखा है ना, शादाब खान साहब, नवाज साहब, आप पाकिस्तान खेलेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको पाकिस्तान टीम से दूर नहीं कर सकती। ठीक है सर। शाकिर बाजी साहब, शाकिर बाजी साहब, कल जो मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, और पॉइंट्स टेबल अगर देखा जाए तो उसमें लाहौर दूसरे पर है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 उनके पॉइंट्स हैं। और साथ में कराची की बात करें तो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 1 जीता है और 1 हारा है, 2 पॉइंट्स हैं उनके। सर, एक तो ये मैच कैसा होने जा रहा है, और दूसरा लाहौर कलंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शाहीन शाह की कप्तानी की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर उनके पास भी आपको क्या लगता है कि बैटिंग अच्छी है, बॉलर्स अच्छे हैं? देखिए, अभी तक 2-2, 3-3 मैच, क्योंकि जो PSL है वो एक 100 मीटर रेस नहीं है, पूरा मैराथन है। लंबी देर तक आपको जो टीम है बहुत डाउन द ऑर्डर नज़र आ रही हैं। इस पर पॉइंट्स टेबल पर ये ऊपर आएंगी, ये बाउंस बैक करेंगी। मैं पूरी उम्मीद है मुझे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के कि ये अपनी आप को रीशफल करेंगे, स्ट्रैटेजी नई बनाएंगे और वापस आएंगे। लाहौर कलंदर का जो सबसे इस टूर्नामेंट में जो उनका बेनिफिट है ना, जो सबका उनका जो प्लस पॉइंट है, उनके दोनों ट्रम्प कार्ड चल पड़े हैं। फ़खर जमान बैटिंग में चल पड़ा है, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग में वो अपनी वही जो कार्ड थी उसकी, जो उसकी शिनाख्त थी, उसमें अभी तक वो कामयाब है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यही चीज़ लाहौर कलंदर, आप कह रहे हैं मुल्तान अगर 5वें नंबर पर है तो वो भी ऊपर आने की पोजीशन में है, ऊपर आ सकता है। इवन 6ठे नंबर पर जो पेशावर ज़ल्मी है वो भी ऊपर आ सकता है, क्योंकि अभी बड़े मैचेस अभी तो आगाज हुआ है, अभी आगाज। और लेकिन ये जो टीम, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो स्टार्ट मिल गया, एज अ ड्रीम स्टार्ट, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, बाकी टीमों और अच्छा, लाहौर की परफॉर्मेंस को कैसे, मैंने आपसे सवाल किया था कि लाहौर दूसरे नंबर पर है और 4 पॉइंट्स के साथ है, 3 मैचेस में से उसने 2 जीते हैं, 1 हारा है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का उसमें कोई अहम किरदार है, या किसी बॉलर का बहुत ज्यादा आपको लगता है यार इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग डिपार्टमेंट, क्या आपको फर्क नजर? लाहौर के अंदर यूनिट बड़ा ज़बरदस्त है, उनके मालकान, उनकी जो राना बरादान है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर शाहीन पे जो उनका एक बड़ा ट्रस्ट है। मैं कल या परसों एक वीडियो देख रहा था मैं पोस्ट मैच, जिसमें वो बता रहा था जो राना साहब हैं कि शाहीन जो है वो एक प्लेयर से कंसल्ट करता है, उनसे राय लेता है, एक टीम को टीम के तौर पर देख रहा है, कलेक्टिविटी लेके आ रहा है, उससे भी रिजल्ट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वही है कि जिन पे वो तकिया कर रहे हैं ना बैटिंग में, शादाब खान फ़खर जमान पे उनका एक रिलाई करते हैं, और बॉलिंग में वो शाहीन शाह, और दोनों इस टूर्नामेंट में दोनों क्लिक कर गए, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, और उस परफॉर्मेंस से लाहौर के अंदर जीत रहा है। तो ये उनका प्लस पॉइंट है। और अभी तक की उनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर टॉप 2 में वो हैं तो उनकी वजह यही है कि शाहीन की पर्सनल परफॉर्मेंस, कैप्टन भी वो अच्छा है, मैं ज़ाहिर है चैंपियन कैप्टन, उसने एक ट्रॉफी जीती है अपनी टीम के लिए, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है। जब कैप्टन खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो टीम बिल्कुल उठती है। अच्छा सनैन, लाहौर कलंदर्स की मजमूई तौर पर तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक लड़का उन्होंने मुतारिफ कराया मोहम्मद नईम,
नईम इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला शायद, मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर भी मैं टूर्नामेंट में देख रहा हूँ वो 10 से 11 बॉल ही शायद उसने खेली हैं अभी तक। इनके पास एक लड़का है मोहम्मद अखलाक, फर्स्ट क्लास बहुत खेली, डोमेस्टिक बहुत खेली, इतना ज़बरदस्त वो बैट है। एक ना तजुर्बाकार को खिलाने की बजाय बेहतर नहीं था एक तजुर्बे वाला लड़का अगर आपके पास मौजूद है तो उसे आप खिला लेते? अखलाक की सूरत में आपके पास है तो उसे क्यों नहीं लाहौर कलंदर्स ने अभी तक इस्तेमाल देखिए एक पॉइंट पे तो मैं चले उनको अप्रिशिएट कर देता हूं कि नईम को कम से कम वो रन दे रहे हैं 3 मैचेस का। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए अखलाक नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक बंदा फर्स्ट क्लास नहीं खेला, बिल्कुल भी नहीं खेला, तो उसकी जगह पर एक बंदा बेचारा मार खा रहा है तो आप उसको मौका दे देना। मसला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जितने भी करंट विकेट कीपर है ना, मैं समझता हूं कि टॉप 5 में अगर आप निकालेंगे और पिछले T20 कंपटीशन में निकालेंगे तो अखलाक नंबर 1 पे था, बेस्ट विकेट कीपर भी था। मसला ये है कि उसको क्यों मौका नहीं मिलता, क्योंकि शायद वो PR कैंपेन अच्छी नहीं चलाता, उसके ऊपर मीडिया में बात नहीं होती, मीडिया वाले उसके ऊपर बात नहीं करते। हालांकि इसी लाहौर कलंदर ने उसको ग्लोबल सुपर लीग खिलाई, फिर पाकिस्तान टीम की जानिब से हांगकांग सुपर 6 खेली जहां पे आसिफ अली आउट हुआ, फहीम अशरफ आउट हुआ, आपकी आधी टीम आउट होगी, अखलाक तने तनहा वहां पे खड़ा रहा। और अगर वो 3-4 गेंदे और खेल जाता तो आपके पास 100 स्कोर होता, आप हांगकांग 6 का फाइनल जीत सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अखलाक एक ऐसा मटीरियल है जो पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में वो अच्छे से सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी पावर रेटिंग करते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, पावर रेटिंग। और जिस तरह के प्लेयर्स आप ढूंढ रहे हैं, मैंने देखा है उनको खेलते हुए, जिस तरह के प्लेयर्स आजकल आप ढूंढ रहे हैं यार पावर हिटर्स के लिए, आपने वहां पर एक कैंप लगाया हुआ था अब्दुल रज़ाक के ज़ेरे निगरानी, ये वो क्या कैंप करने जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको तो मौका दे दें। देखिए ना वो आप जितने मर्जी कैंप लगा, अच्छा आप इस तरह से जब भी अखलाक जैसे टैलेंट को डिस्करेज करेंगे ना, फिर कोई भी बंदा फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा। हर बंदा अपनी बालचाल बना के पप्पू बन के आ जाएगा और वो कहेगा कि मुझे किसी अगर ऑनर की नजर पड़ जाए तो मेरे इस जो है वो स्टाइलिंग के ऊपर वो मुझे रन दे देगा PSL में। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त सर तीसरे नंबर पर है और 2 मैचेस खेले हैं उसने, 2 पॉइंट्स हैं उसके, और साथ में कराची 2 मैचेस खेले हैं, 2 पॉइंट्स ही उसी के हैं। इन दोनों टीमों को कैसे देखते हैं? देखिए कोयटा ग्लैडिएटर के पास इस बार नया कैप्टन है और उसने पहले मैच में खुद परफॉर्म किया, मैच जीता, बड़ा एतमाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी साउथ के खुद आ गए थे, लेकिन उसके बाद हमें नजर नहीं आए। मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो ऑनर, मतलब आप अगर उनके ऑनर की बात करें तो उनकी एक लेगेसी है 30-40 साल की क्रिकेट के साथ। इवन हम जब आपने सरफराज का इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि मैं बच्चा उनके पास आया था, बिल्कुल आज तक उनके साथ जुड़ा हूँ, तो वो एक फैमिली क्रिकेट फैमिली है। उन्होंने जो उनका जो है ना एक कल्चर है क्रिकेट का, तो वो तो एक प्रॉपर मैं समझता हूँ कि उस ऐसी टीम जिसका ऑनर भी क्रिकेट पहले से जुड़ा हुआ था क्रिकेट वो टीम आपको किसी भी टाइम भी सरप्राइज दे सकती है। और अभी क्योंकि इब्तिदा है, एक मैच उन्होंने जीता हुआ है, मैं समझता हूँ कि जितना उनका एक स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा अगर हिम्मत कर लेंगे, शुएब मलिक को 2 मौके दे लिए, अब उसकी जगह कोई आप कह रहे हैं कि जो दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है PSL का, असीब को नाफे को ट्राई कर लें। अच्छा है कि हसन नवाज को थोड़ा सा रन दें उसको, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल खेल के आया, एक मैच में परफॉर्म किया, वो भी एक ऐसा किसी भी मैच में जहां वो चल गया तो वो अकेला मैच को पार लगा देगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो उनका उस्मान तारिक का एक सेटबैक आ रहा है, क्योंकि एक दफ़ा रिपोर्ट हो गया कहीं वो उसको कहीं बाहर ना बिठा देंगे, दूसरी दफ़ा रिपोर्ट अगर हो गया तो शायद उससे फिर तो ICC के मामला जो हैं वो ये थोड़ा सा एक सेटबैक है। उनके पास सरफराज अहमद की सूरत में एक बड़ा दिमाग जो है वो डगआउट में मौजूद है, आमिर का तजर्बा वहाँ मौजूद है, तो आप उस टीम को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो किसी भी टाइम आपको शायद अगले अगर 3 मैच हुए हैं तो 6 मैचेस के बाद क्या होता है वो टॉप 2 में आपको नजर आए, इतना पोटेंशियल कोयटा में है। कराची और कोयटा पर बात करेंगे, हसनैन लियाकत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, क्योंकि कराची किंग्स के पास हैं डेविड वार्नर, और वार्नर बड़ा नाम है, आप सब जानते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उन पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी काफ़ी सारे मामलात हैं उस पर बात करेंगे, और बहुत अहम कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के शो में आखिर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहता हूं हसनैन का। हसनैन, जो कल मैच होने जा रहा है लाहौर और कराची का, ये कैसा मैच होगा आपके ख्याल में? देखिए कल कोयटा और कराची का मैच है। कोयटा कराची का, लाहौर डिस्कस कर रहे थे, कराची का मैच है, एग्जैक्टली कोई मसला नहीं है। आपने जो बात की थी ना ख्वाजा नाफे की, जो शाकिर साहब ने बात की थी, देखिए ख्वाजा नाफे के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, आप पिछली PSL में उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, ख्वाजा नाफे में और साइम अयूब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मसला यह है कि साइम अयूब आंख का तारा इस वजह से है कि वो आपके प्रोसेस से आया, 13 खेली, 16 खेली, 19 खेली, उसके बाद प्रोसेस से आया।
ख्वाजा नाफे का मसला ये है कि उसने एक कोच रखा हुआ था जो उसको तैयारी करवा रहा था, डिफरेंट लीग्स में वो गया, अपनी पीआर पे गया, अपनी एफर्ट्स पे गया और उसके बाद बांग्लादेश में जाके परफॉर्म किया। वो आपकी आंखों को क्यों खटकता है? आपको क्वेटा ग्लेडिएटर को बकायदा बताना चाहिए कि इस बंदे की आप जो है वो परफॉर्मेंसेज हमें बताएं ताकि किसी तरह से हम इसको कौमी टीम में लेके जाएं, वहां पे जाके इसे परफॉर्म करवाएं। क्योंकि आपके पड़ोस में आप देख लीजिए कि जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि उन्होंने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को बाहर बैठा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम यहां पे बैठ के सोच रहे हैं कि 26 के वर्ल्ड कप में किस तरह से बाबर आजम परफॉर्म करके आएंगे, रिजवान पीएसएल में परफॉर्म करके आएंगे। नाउ ये यंग लोगों की गेम है, आपको ये सोचना होगा कि आप ख्वाजा नाफे से ज्यादती कर रहे हैं, आप हसीब से ज्यादती कर रहे हैं। जिस तरह से लाहौर कलंदर नईम को खिला रही है ना, मैं कहता हूं नईम अगले 3 मैचेस में और फेल हो जाए। हमने लाहौर कलंदर पे इस वजह से तनकीद नहीं करनी कि वो एक नया टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो नया टैलेंट ढूंढ के इधर लाएं। जहां तक आपने बात की कराची और कोयटा की, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कोयटा भी एक मैच जीता, एक हारा, कराची भी एक मैच जीता, एक हारा। ऊपर से जिस तरह से इस्लामाबाद के ग्राउंड में इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है ना, तो कल आपको एक क्राउड भी नजर आएगा क्योंकि कोयटा का भी वो होम ग्राउंड है और कराची का भी होम ग्राउंड है। उमर एसोसिएट्स की भी वहां पे बहुत ज्यादा एसोसिएशन है लोगों के साथ, तो वहां पे कल का मैच बहुत अच्छा मैच होगा। लेकिन ये मैच टेम्पो बनाएगा इस टूर्नामेंट का। अगर तो कराची जीत गया तो कराची आपको पता है एकदम से क्रूज करके तो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाएगा। कोयटा इसी तरह से ऊपर आ जाएगा। सो फिर जो जंग है कल का मैच आप कह रहे हैं काफी अहम होने आप पेशावर ज़ल्मी के साथ मुल्तान की पड़ जाएगी कि भाई आप मैच जीत जाओ, नहीं तो आप बॉटम पे मुल्तान के कप्तान है मोहम्मद रिजवान, और रिजवान की कप्तानी में अब मुल्तान सुल्तान इस बार क्या करता है, अच्छा लर्न हो रहा है, देखते हैं। शाकिर अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे यार? आपको एक और चीज़ है, शुएब अख्तर साहब से ये कहा गया कि आप पीएसएल खेलना पसंद करेंगे, आप पीएसएल खेलेंगे। सवाल कुछ यूँ था, तो उसके जवाब में उन्होंने फिर उसको बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक टीम हो रावलपिंडी एक्सप्रेस। सर मुझे बताएं शाकिर अब्बासी साहब, क्या रावलपिंडी एक्सप्रेस टीम होनी चाहिए? शुएब अख्तर ठीक कह रहे हैं, और फिर मुझे तो ये तासुर मिला उनकी गुफ्तगू से जैसे वो चाहते हैं कि मैं पीएसएल में किरदार कोई अदा करूँ, लेकिन जो मैं सारी उनकी बात सुनी, लेकिन मुझे लगता है वो कोई मालिक के तौर पर शायद सामने आए या उसके साथ कोई अटैचमेंट हो, कुछ हो, तो ऐसा होना चाहिए वैसे। मेरा ख्याल है शुएब अख्तर ने पिछले कुछ अरसे से प्रॉपर्टी के बिजनेस में बड़ा पैसा बना लिया और बड़े जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के साथ अटैच है, उनके नाम से वहाँ पूरा एक इंक्लोजर भी बना गया। तो इस सारी सूरत हाल में उनके पास इतना पैसा हो गया होगा कि वो ज़्यादा क्रिकेटिंग माइंड, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग ऐसे नाम ज़रूर पीएसएल में टीमें खरीदें जिनका ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है, जिनकी अपनी ब्रांड वैल्यू, और खुद बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। जब वो आकर ग्राउंड में बैठे होंगे ना तो उसका माहौल कुछ यहाँ तक तो मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनकी टीम आनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिंडी की टीम का आना कुछ तुक नहीं बनती, क्योंकि आप इस्लामाबाद ऑलरेडी आप एग्जिस्ट करते हैं। पीएसएल क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग है, इसमें पाकिस्तान को उन रीजन्स की नुमाइंदगी होनी चाहिए जो नहीं है। अब बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है रकबे के लिहाज से, तो मैं समझता हूँ जो मेरा एक अच्छा ये हो सकता है ना रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कोई टीम आ जाए। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से आ नहीं सकती एक्सप्रेस रख लें, लेकिन जो मेरा मैं समझता हूँ कि जो रीजन अभी निगलेक्ट है, जिस तरह कोयटा एक कॉर्नर है बलूचिस्तान का, तो आप ग्वादर के नाम से एक टीम ला सकते हैं ताकि द रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, 2 टीमें ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको टीम लानी चाहिए केपीके से, हज़ारा रीजन की टीम आनी चाहिए, क्योंकि केपीके वैसे ही प्रॉपर एक सूबा, जिस तरह साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब इस तरह डिवाइडेड, इस तरह एक पश्तो बोलने वाले और हिंद को बोलने वाले इस रीजन की नुमाइंदगी करते हो कि एबटाबाद के नाम से टीम आ सकती है। ये वो 2 ऐसे रीजन हैं जिनकी नुमाइंदगी पीएसएल में बनती है। और ये जो एबटाबाद की टीम आएगी, ये जीबी और कश्मीर को भी, क्योंकि बराह शायद आप जीबी और कश्मीर की टीम ना ला सकें, कोई आईसीसी के कुछ हर्डल्स इसमें हमें लगता है। आईसीसी के हैं, इंडिया के नहीं, आईसीसी के जरिए इंडिया आ सकता है ना, इंडिया डायरेक्ट आप पे नहीं आएगा, वो वहां से आएगा। इस सारी शाकिर साहब ये नहीं हो सकता, सॉरी इसी तरफ डिबेट अगर चली गई है कि आपसे पहले फिर वो कश्मीर की टीम ले आएंगे तो फिर आपको अकल आएगी कि अब हमें कश्मीर की टीम लानी चाहिए। कश्मीर की टीम वहां ले आते हैं तो फिर यहाँ भी फिर इनके पास, लेकिन वो अगर इनिशिएट कर लेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? देखें वहां के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो इंडिया ने वहां एक यूनियन टेरिटरी खत्म कर, उसका स्टेटहुड खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना के उसको सूबा डिक्लेयर कर दिया अपने आइन के मुताबिक, तो वो एक सिचुएशन हम आज भी पाकिस्तान में हमारा स्टांस किया है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया और ये दोनों इनकी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट हैसियत है। ये थोड़ा सा हमारा अपना केस कमजोर होता है। टॉपिक और है, इस पे बड़ी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन आप नहीं समझते? आप दोनों से मेरा सवाल है कि यार कश्मीर के लड़के तो खेल रहे हैं, हमारे बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, कौमी टीम में पहुंच गए, कौमी टीम तक पहुंच गए हैं, और ये आइंदा आपको लगता है कि और भी आएंगे? मुझे तो ये लगता है कि अब मजीद आएंगे, और मुझे ये भी लगता है, जब मैं देखता हूँ, हम तो ऐसे इलाके से हैं जहाँ बहुत टेप बॉल क्रिकेट होती थी और बहुत ज़्यादा हार्ड बॉल क्रिकेट होती है, और ये चीज़ मैं अब देख रहा हूँ इन इलाकों में, कश्मीर हो गया या फिर इस तरह मरीज से आगे जो चलते हैं, तो ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कभी हमारे एरियाज़ में होती थी वैसे हो रही है, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आएंगे। जीबी में
क्रिकेट नहीं हो रही मेरे ख्याल में, या हो रही देखिए है। जीबी की आज क्योंकि नई जो आई है शाहिद खान अफरीदी गए हुए कश्मीर थे। सुप्रीम लीग, देखें कश्मीर के अंदर जब लीग्स नहीं थी तब टैलेंट आया, और लीग केपीएल ने किसी न किसी हद तक कश्मीरी लड़कों को मौके जरूर दिए शोकेस करने के लिए। सुफियान मकीम, सलमान दिया। सलमान चले पहले भी कुछ खेल रहा था, लेकिन सलमान को भी वहां से काफी मदद मिली। आपको ये जो लड़का अपना है मेहरान मुमताज, ये भी जो है वो केपीएल में इंजर्ड हो गया था, केपीएल से उसका रिवाइवल हुआ। ये सारी इन लीग्स ने इस रीजन को सर्व किया। अब जो केएसएल आई है, जो कश्मीर सुप्रीम लीग, जिसका जो ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी, आज वो गिलगित शहर में थे, उन्होंने ट्रायल लिए और थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर वहां ट्रायल दे रहे थे। बड़ा जबरदस्त जुनून उनका अपनी जगह इस्तेमाल किया मौजूद गया। है, इस रीजन से आएंगे, लेकिन अगर आप एबटाबाद की एक टीम बना देते हैं तो एबटाबाद की टीम रिप्रेजेंट करेगी कश्मीर और जीबी को भी, क्योंकि ये वही एक रीजन है। मैं समझता हूँ कि Historically part थे ना। मेरी जो सजेशन है कि अगर 2 टीमें ऐड होनी है तो ग्वादर की एडिशन होनी चाहिए। ग्वादर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, फ्यूचर है पाकिस्तान का। और फिर इस रीजन को, जो नॉन पख्तून रीजन है हमारा हजारा का, उसके साथ ये जीबी भी आ जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा और पोठवार जी रीजन भी हसनैन आ जाकिर जाएगा। साहब, रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर साहब कहते हैं, और साथ में और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कह रहे थे पीएसएल में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बॉलर्स उस तरह नज़र नहीं आ रहे, मार धाड़ नज़र नहीं आ रही, जैसे उनका आपको पता बात करने का स्टाइल है, बॉलिंग करने का स्टाइल रहा है, तो वो चीज़ वो कह रहे हैं नज़र नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो और फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस आए। सर आप भी चाहते वो हैं? सारी चीजें उनको आईएलटी में नजर आती हैं। मैं थोड़ी सी त्रिखी सी बात करूंगा फिर जो है वो आईएलटी में, क्योंकि पैसे ज्यादा आते हैं, करोड़ रुपए आते हैं आईएलटी में, जहां पे ग्राउंड खाली होते हैं वहां पे जाके शुएब अख्तर साहब कभी बॉलिंग कर रहे होते हैं, कभी बज्जी के साथ मिल रहे होते हैं, कभी क्या हो रहा होता है। मसला ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक आपने शुएब अख्तर को पार्ट भी तो नहीं बनाया ना। आप कमेंट्री पैनल में उनको बुला लेते, जितने पीटीवी वाले पैसे देते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर दे देते, तो आज शुएब अख्तर साहब पीएसएल की तारीफ कर रहे होते। लेकिन यार किसी चीज में सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। रावलपिंडी की टीम किस तरह आ सकती है? आपकी इस्लामाबाद की टीम रावलपिंडी को रिप्रेजेंट कर रही है ना। आपकी इस्लामाबाद की टीम इस तरह की है कि पंजाब की टीम है, रावलपिंडी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रही है। उसके साथ पंजाब की जिस तरह इन्होंने बात की है, तो पंजाब में आपकी लाहौर कलंदर की टीम है, मुल्तान की टीम है। तो मसला यह है कि हमारे क्रिकेटर्स को कोई भी बात करनी चाहिए, उसमें पीछे कोई सेंस भी हो। ये नहीं है कि तुसी पाकिस्तान सिर्फ 500 विकेटां गिनियां ने, तुसी कह दो जी मेरा नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस है तो रावलपिंडी एक्सप्रेस वाली टीम आनी चाहिए। कोई बात नहीं है। जैसा शाकिर ने बात की ना, सेंस प्रिवेल करती है कि यार केपीके का एक रीजन है, हजारा रीजन है या एबटाबाद रीजन है, आप हजारा के नाम से ले आए, लेकिन वहां पे बनती है, उस इलाके में डिप्राइवनेस है, बलोचिस्तान में डिप्राइवनेस है। आपको लोगों को इसी हैदराबाद के नाम से आ सकती है, सिंध से आ सकती है, हैदराबाद से आ सकती है, हैदराबाद में आपको से आ पता है सकती है। इंटरनेशनल मैचेस भी होते रहे हैं, बिल्कुल इतना आ जबरदस्त सकती है। वहां पे बिल्कुल आ सकती है। तो आपको इन एरियाज को टारगेट करना है जहां पे डिप्राइवनेस है, जहां के लोग क्रिकेट से दूर हैं, जहां के लोग फेडरेशन से दूर हैं। वो शायद क्रिकेट ही उनको जोड़ सकती है फेडरेशन के साथ। तो इस तरह के लोगों को टारगेट करें। ये नहीं कि एक इस्लामाबाद दी, एक पंडित दी, कल मैं कहूंगा जी कौटा की और मरी की भी रख लें, यार इस तरह नहीं होना ना। अच्छा सर, यहीं से आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। मोहम्मद हफीज़ ने एक ट्वीट के जवाब में जवाब दिया कि जनाब, सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी अपॉइंटमेंट सियासी होती है और इसमें कुछ और लोगों का भी किरदार होता है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होती है, अपॉइंटमेंट सियासी होती है। ऐसे ही होता है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है सवाल करने वाले को शायद क्रिकेट का नॉलेज नहीं था। ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है। आपके घर में आपके व्लॉग लेकिन सुनने वाले, एक आपको मेरे ख्याल पता है, आपके एक बड़ा 3 साल के बंदा, बच्चे को पता होगा कि मेरे वालिद साहब रोज सर सियासत की बात करते हैं। मैं करूंगा या शाकिर भी करेगा, आप भी करेंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं है। एक कैप्टन, पाकिस्तान टीम का कौमी साबिक कैप्टन जो है ना, वो जब बात करता है ना कि हमारी अपॉइंटमेंट सियासी होती है, देन वो हेडलाइंस बनती है, उसकी एक अपनी वर्थ होती है। शाकिर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये कोई खबर नहीं है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, नई बात खबर होती है, ये कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में पैटर्न चीफ क्रिकेट बोर्ड का वज़ीर आज़म होता है और उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो नीचे किसी बंदे को गवर्निंग बोर्ड में नॉमिनेट करता है और फिर उसको चेयरमैन बना देता है। बाकी दुनिया में भी ऐसे होता है। और भी हैं, आप इंडिया में चले जाएं, जय शाह जो है होम मिनिस्टर है, उनके बेटे काफ़ी अर्से से क्रिकेट को जो है वो रूल कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्योंकि क्रिकेट इन 2-3 मुल्कों में शायद गेम से एक बड़ी चीज़ है और एक कौमी बयानिया बनाने में, कौम को जोड़ने में, पॉलिटिकली चीज़ों को एंगेज करने में, सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो पॉलिटिक्स तो है, यकीनन है। और ये इसको ना तो कभी पीसीबी ने इसकी वजह से, ये इंटरफेरेंस की वजह से क्रिकेट बेहतर होती है या इससे नुकसान होता है? नहीं, इंटरफेरेंस पीसीबी में इस इंटरफेरेंस के नहीं, पीसीबी में जब जिसको आप नॉन क्रिकेटिंग या सियासी बंदे को लगाएंगे, और वो नीचे, जिस तरह मैं ज़का अशरफ की बात करूंगा, अब वो नीचे कैप्टनसी सिलेक्शन तक अपने फैसले खुद करने के कायल थे। जिस तरह मोहसिन नकवी की थोड़ी सी मैं इसको ये जरूर दूंगा कि इन्होंने क्रिकेट के फैसलों के लिए क्रिकेटर चुने, गलत चुने, मैं अब भी कहता हूं, लेकिन चुने उन्होंने क्रिकेटर और उनको पूरा इख्तियार दिया कि आप फैसला करें, आप सेलेक्ट करें। वो मतलब वो उनको
बिल्कुल रिजल्ट बता रहे हैं कि उन्होंने गलत लोगों को चुना, लेकिन चुना क्रिकेटर्स को। अब जरूरत चीज़ की है कि उनको अब टीम जो है रिजल्ट देखते हुए चेंज करने चाहिए, ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा अनबायस्ड जो है जिनका अपना कोई वास्ट इंटरेस्ट हो उनको लाना चाहिए क्रिकेट में। लेकिन यह है कि आप ये कहें कि क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स नहीं होगी। इमरान खान के दौर में भी हमने देखा कि उन्होंने रमीज़ राजा को ऑल ऑफ सडन आके लगा दिया, उससे पहले उन्होंने एहसान मानी को लगाया। तो ये तो ज़ाहिर अपॉइंटमेंट आपको प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, तो पॉलिटिकली होगी। सर कल के मैच में कौन जीतेगा आपके ख्याल में? कल के मैच में जीतेगा कराची। जी सर, कोयटा कराची। देखिए जो पोजीशन कोयटा खेल रही है, अच्छा खेल रही है, जीत उसको नहीं मिल रही। मेरा ख्याल जो हंगर है उनके अंदर जीत का, वो उनको जिता देगा और मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। कोयटा के साथ जाएंगे, लेकिन सर कराची के कैप्टन जो हैं वो बड़ा नाम है, लेकिन स्कोर नहीं कर पाया अभी तक। स्कोर इस वजह से नहीं कर पाई गई तो वो शाहीन अफरीदी का शिकार हो गए। पिछले मैच में उनको इंटेंट दिखाना था, एक एंड से वो इंटेंट दिखाने में कामयाब हुए, दूसरे एंड से टिम साइफर्ट दिखाने में कामयाब हुए। इंटेंट जब आप दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेविड वार्नर इतनी निक में जरूर है कि पीएसएल में वो कम से कम परफॉर्म कर जाएंगे, जिस तरह की हमारी लीग का या बॉलर्स का कैलिबर। और हमारा मुश्तरका तौर पर हम तीनों की ये उम्मीद है और दुआ भी है कि दोनों टीमें कराची की हैं। बिल्कुल, लेकिन उमर स्टेट भी कराची बेस्ड है, दोनों जीत जाएं। दोनों टीमें कराची की हैं, दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए क्राउड आ जाए। क्राउड आ जाए कि वो जो है वो दोनों टीमें, अगर क्राउड आ गया ना, मैं आपको बताऊं, कराची का स्टेडियम भर गया तो मेरी तरफ से दोनों टीमें जीत गई हैं। क्या बात है, क्योंकि इस वक्त टीमों को हार जीत से ज्यादा उस क्राउड को भरने की जंग है। अगर वो ये कर जाए तो दोनों जीत। कराची वालों, अगर आप सुन रहे हैं शाकिर अब्बास साहब की बात को, तो अगर कल आप मैच देखने के लिए आए तो वो कहते हैं कि हम समझेंगे कि दोनों ही जीत गए। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया स्नेह लियाकत आपका। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।